ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां चारों तरफ बस ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उन दीवारों के अंदर कुछ नौजवान युवक अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। इन दीवारों के अंदर बड़े बड़े राक्षस टाइप के जानवर घूमते रहते हैं। अगर आप इन दीवारों के अंदर गए तो जिंदा लौटने के आसार बहुत कम हैं। ये दीवारें कहाँ से खुलती हैं और कहाँ से बंद होती हैं, ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है, क्योंकि ये हर बार चेंज होती रहती हैं। यानी कि ये एक भूल भुलैया है। अब इस भूल भुलैया में फंसे ये नौजवान लड़के, क्या ये कभी इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे या फिर नहीं, ये तो इस कहानी के एंड में ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है 19-20 साल के लड़के से, जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ है, जिसे एक लिफ्ट ऊपर की ओर बहुत ही तेजी से ले जा रही है। लड़के को कुछ ही समझ नहीं आता है कि वह कहाँ जा रहा है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है और उसके ही उम्र के कुछ लड़के उसी लिफ्ट को खोलते हैं और उस लड़के को बाहर निकालते हैं। लड़के को बाहर निकालते ही वह लड़का हक्का बक्का होकर भागने शुरू हो जाता है और अंत में वह भागते भागते गिर पड़ता है, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। वहां पर एक छोटा सा भूभाग है जहां चारों तरफ बस ऊंची ऊंची दीवारें हैं। अब ये दूसरे सारे लड़के मिलकर इसको एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद उसके पास आता है एलबी नाम का एक लड़का और उससे कहता है कि यहां से भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ पर जो भी आता है उसके साथ शुरू में ऐसा ही किया जाता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। फिर एल्बी उस लड़के से उसका नाम पूछता है, लेकिन वह अपना नाम बताने में सक्षम नहीं होता है। वह कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्यों आया हूँ यहाँ पर। तब एल्बी उसे कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हें 1-2 दिन में अपना नाम याद आ जाएगा। फिर वह लड़का एल्बी से पूछता है कि ये जगह कौन सी है, तुम मुझे बताते क्यों नहीं। तब एल्बी उसे बाहर निकालकर उसे अपने साथ ले जाता है। एल्बी उसे चारों तरफ का मैदान दिखाता है और कहता है कि हम यहीं पर खाते हैं, यहीं पर सोते हैं और यहीं पर अनाज उगाते हैं और यहीं पर हमारा घर है, यानी कि हम टोटली यहीं पर रहते हैं। और कहता है कि बाकी जो हमें सामान चाहिए होता है वो सामान हमें उस बॉक्स में मिल जाता है। तब वह लड़का हैरान होकर पूछता है कि कौन सा बॉक्स, कैसा बॉक्स। तब एल्वी कहता है कि वह हर बार किसी ना किसी को सामान के साथ भेजते हैं, जैसे इस बार उन्होंने तुम्हें भेजा, और अगली बार सामान के साथ कौन आए ये हमें बिल्कुल नहीं पता है। ये लड़का पूछता है कि ये सब कर कौन रहा है और ये क्यों कर रहा है, आखिर उसका मकसद क्या है। तब एल्वी कहता है कि ये तो किसी को नहीं पता है, आखिर कौन कर रहा है और इसका क्या मकसद है, हमें कोई इसका इरादा नहीं है। तब उस लड़के को इन दीवारों के बीच में एक रास्ता दिखाई देता है और वह पूछता है कि वहाँ क्या है। तब एल्बी उसे कहता है कि हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही नियम है। पहला यह है कि अपने काम से काम रखो, दूसरा अपना समय मत बर्बाद करो और तीसरा किसी ब्लेडर को चोट मत पहुंचाओ, यानी कि उस ग्रुप के किसी भी सदस्य से लड़ाई झगड़ा करके उसे चोट पहुंचाने की चेष्टा मत करो। और सबसे आखिरी में कहता है कि कभी भी दीवार के उस पार जाने की कोशिश मत करना। मगर वह लड़का उन दीवारों के पास जाता है जहां बाहर जाने का रास्ता होता है। तभी वह देखता है कि बाहर जाने वाले रास्ते से 2 लड़के भागते हुए अंदर आते हैं। तभी वह नया लड़का अपने पास खड़े छोटे से लड़के से, वहां पर एक छोटा लड़का भी होता है जो कि टीनेजर की एज का होता है, उससे पूछता है कि ये लोग अंदर कैसे जा रहे हैं। तो वह छोटा सा लड़का कहता है कि ये लोग हमसे अलग हैं, ये रनर्स हैं, ये हमसे ज्यादा इन दीवारों के बारे में जानते हैं और ये हम सबसे तेज दौड़ते हैं, इसलिए इन्हें अंदर जाने की परमिशन दी जाती है। इनके अलावा इन दीवारों के अंदर कोई भी नहीं जा सकता और ये हमारे नियमों के खिलाफ हैं। लेकिन वह लड़का अंदर जाने की कोशिश करता है और तभी वहां पर एक गैली नाम का लड़का आ जाता है और वह उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी अचानक वह रास्ता बंद होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वह दोनों दीवारें पास आने लगती हैं और वह आपस में जुड़ जाती हैं। ये सब देखकर उस लड़के के तो होश उड़ जाते हैं। उसके बाद सब लोग शाम को पार्टी करते हैं, क्योंकि वह हर बार किसी न किसी नए इंसान के आने के बाद वे एक नई पार्टी का जश्न माहौल रखते हैं। लेकिन वह जो नया लड़का आया है वह एक तरफ अलग सा ही बैठा है, बल्कि पार्टी तो उसी के लिए की जा रही है। तभी उसके पास एक और लड़का आकर बैठ जाता है और उससे कहता है कि वह जो तुम देख रहे हो वह सभी रनर्स हैं। वह हर सुबह दीवार खुलते ही उसके अंदर जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। ऐसा हर रोज चलता है और पिछले 3 सालों से चलता है, लेकिन अभी तक कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला है। अगर कोई भी इन दीवारों के अंदर से शाम होने से पहले वापस नहीं आया तो वह कभी भी वापस नहीं दिखता है। तभी दीवारों के अंदर से आवाज आना शुरू हो जाती है। वह लड़का कहता है कि दरअसल ये जो अंदर की मेज है उनके सारे रास्ते बदल रहे हैं और रास्ते वहीं बदलते हैं जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। उसी रात उस लड़के को अपना नाम याद आ जाता है
और वह सबसे कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। यह सुनकर सभी खुश होते हैं। अगली सुबह थॉमस बाकी काम करे लड़कों से पूछता है कि क्या कभी किसी ने इन दीवारों के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। तब एल्बी कहता है कि ये दीवार एकदम सपाट और इतनी ऊंची है कि वहां पर चढ़ना एकदम मुश्किल है और हमारे पास इतनी लंबी सीढ़ी भी नहीं है जो वहां तक पहुंच जाए। तभी थॉमस कहता है कि वह लिफ्ट जिसके माध्यम से मैं ऊपर आया था, क्या उस लिफ्ट से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। तब जवाब में एल्बी कहता है कि वह लिफ्ट सिर्फ ऊपर आती हैं, वापस नहीं जाती हैं। हमने सारे रास्ते अपना लिए हैं। हम यहाँ पर पिछले 3 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई आइडिया नहीं मिला है। अब एल्बी उसको कुछ जरूरी चीजें लाने के लिए जंगल में भेज देता है, लेकिन थॉमस वहां पर जाकर देखता है कि वह एक लड़का जो पिछले दिन मेज के अंदर गया था, उसकी आंखें लाल हो गई हैं और वह एक राक्षस की तरह बन चुका है और वह थॉमस पर हमला करने लगता है। थॉमस बस किसी तरह अपनी जान बचाकर बाकी साथियों के साथ पहुंचता है। तभी बाकी के सारे लड़के मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। एल्बी जो इन सब का लीडर है वह कहता है कि इस लड़की की शर्ट खोलो। तभी दिखता है कि उससे किसी जहरीले जानवर ने डंक मारा है और एल्बी कहता है कि इसे बंद कर दो। तभी थॉमस को एक बात तो समझ आ ही जाती है कि कुछ तो इस भूल भुलैया यानी दीवारों के अंदर कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। शाम को उस लड़के को बाहर निकाला जाता है जिसे डंक लगा हुआ है और उसे उस दीवार के अंदर धकेला जाता है जो अभी बंद होने वाली है, क्योंकि वह लड़का अब हिंसक होते जा रहा था और उस बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। और शाम होते होते उस लड़के को उस दीवार के अंदर धकेल दिया जाता है और इस बात से सभी दुखी भी थे, क्योंकि उन्होंने अपना एक रनर खो दिया है जो कि बहुत ही शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला था। अब अगले दिन सुबह एल्बी दूसरे रनर के साथ भूल भुलैया में जाता है। हालांकि एल्बी रनर नहीं था, लेकिन उसके सिर के ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि अभी कोई रनर और बचा ही नहीं था। आपको बता दें कि एल्बी वह लड़का है जो यहाँ पर सबसे पहले आया था। मतलब जब वह यहाँ पर आया था तब और कोई भी यहाँ पर नहीं था। वह शुरुआत के 1 महीने में अकेला ही रहा। अब एल्बी भी और उसका साथी सभी मेज के अंदर जाते हैं, लेकिन अब तक शाम हो चुकी है और कोई भी वापस नहीं आया। अब दीवारें धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती हैं। इससे पहले कि दीवारें पूरी तरीके से बंद हो जाए तभी एल्बी और उसका साथी आते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से ये दीवारें बंद हो रही थी उस हिसाब से लग रहा था कि उन दोनों के पहुंचने से पहले ये दीवारें बंद हो जाएगी और वे दोनों अंदर ही रह जाएंगे। एल्बी जिस रनर के साथ गया था उसका नाम मीनो था, लेकिन वापस आते वक्त एल्बी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वह दोनों दीवारों के अंदर ही रह जाएंगे। यह सब थॉमस से देखा नहीं गया और वह नियमों को तोड़ते हुए मेज के अंदर चला जाता है और तब तक दीवारें पूरी तरीके से मिलकर बंद हो जाती हैं। यानी अब थॉमस, मीनो और एल्बी पूरी तरीके से इसी भूल भुलैया के अंदर फंस जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि एल्बी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी क्योंकि उसे भी डंक लग चुका है। अब उसका चलना मुश्किल था। तभी उन दोनों को सुनाई पड़ती है एक भयानक आवाज़। ये आवाज़ उसी जीव की होती है जिसने एल्बी को डंक मारा था। आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वह जीव उनकी ही तरफ आ रहा था। तभी मीनो वहां से भागने की सोचता है। तब थॉमस कहता है कि हम एल्बी को भी साथ लेकर चलेंगे। मीनू बार बार समझा रहा था कि वह जीव बहुत तेज है और एल्बी के साथ होने से हम भी धीमे पड़ जाएंगे। थॉमस देखता है कि सामने दीवारों पर बहुत सारी बेलें हैं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। थॉमस और मीनो मिलकर एल्बी को बेलों पर बांधने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक जीव आते हुए दिखाई देता है। मीनो तो डर के मारे वहां से भाग जाता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे एल्बी को बांध देता है। तभी वह जीव थॉमस पर अटैक करता है। थॉमस देखता है कि वह ना तो पूरी तरीके से लोहे से बना है और ना ही पूरी तरह से चमड़ी से। वह इन दोनों से मिलकर एक कॉम्बिनेशन है। तब तो आप भी सोच सकते हैं कि ये जीव कितना खतरनाक होता होगा। थॉमस वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। थॉमस भागता रहता है और तभी अचानक मीनो उसके पास आ जाता है। भूल भुलैया अपना रास्ता बदल रहा है। कुछ दीवारें बंद हो रही हैं तो कुछ खुल रही हैं। तभी थॉमस उस जीव को, जिसका नाम है ग्रीवर, उसका अपनी ओर बुलाता है। जब ग्रीवर उसकी ओर आता है तो थॉमस भागता है उस रास्ते में जो भी बंद होने वाला होता है। जैसे तैसे थॉमस तो निकल जाता है, लेकिन ग्रीवर उन दीवारों के बीच फंसकर मर जाता है। अगली सुबह जब दीवारें खुलती हैं तब सारे लोग दीवारों की तरफ देख रहे थे। उनको पक्का यकीन था कि अब कोई भी नहीं बचा होगा, क्योंकि आज से पहले 3 सालों में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इन दीवारों के बीच में अपनी रात सुरक्षित गुजार सके। सभी लोग निराश होकर वापस जाने लगते हैं। तभी एक लड़का देखता है कि थॉमस और उसके साथी
वापस आ रहे हैं। हालांकि एल्बी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उस भयानक जीव के द्वारा उसे डंक मारा गया था, जिसकी वजह से वे मरने की हालत में था। हालांकि थॉमस ने उन दोनों की जान बचाई, लेकिन वहां पर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है गैली। वह थॉमस से बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसने नियमों को तोड़ा था। उसका मानना था कि थॉमस को सजा देनी चाहिए। तभी कुछ आवाज आती है, वह सारे उस आवाज की तरफ जाते हैं। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो वह सभी हैरान रह गए क्योंकि पिछले 3 सालों में पहली बार लिफ्ट में से कोई लड़की आई थी। उस लड़की के हाथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है कि अब यह आखिरी है, दिस इज द लास्ट। लड़की को जैसे ही होश आता है तो उसकी जुबान से एक ही नाम निकलता है, थॉमस। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि आखिर लड़की थॉमस को कैसे जानती है। हालांकि थॉमस उस लड़की को भी नहीं जानता क्योंकि यहाँ पर भेजने से पहले हर किसी की पिछली यादों को किसी खास तकनीक से मिटा दिया जाता है। उन्हें कुछ याद नहीं रहता है सिवाय अपने नाम के। इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग थे उनको अपने माँ बाप, घर बार, किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब थॉमस एक बार फिर उस मेज यानी भूल भुलैया में जाना चाहता था। वह ये जानना चाहता था कि उसने पिछली रात को जिस ग्रीवर को दीवार के अंदर फंसाकर मारा था वह कौन था, वह किससे आखिर बचकर भाग रहे हैं और किसने उन्हें भूल भुलाए में फंसा कर रखा है। वह कुछ साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। वह उस जीव के दिल से एक डिवाइस निकालते हैं जिसके ऊपर कुछ नंबर लिखे होते हैं और वे वही कोऑर्डिनेट होते हैं जो उस बॉक्स पर लिखे होते हैं। वह बॉक्स यानी लिफ्ट जिसमें एक एक करके ये लोग सभी ऊपर आए थे और वे वहां से जल्द वापस आ जाते हैं क्योंकि शाम होते ही ये दीवारें बंद होने वाली थी। इस बार थॉमस को रनर घोषित कर दिया जाता है क्योंकि दीवार के अंदर सिर्फ रनर्स ही जा सकते हैं। आपको पता ही होगा कि गैली नाम का एक लड़का है जो पिछले 3 सालों से यहाँ पर रह रहा है और वह थॉमस के आने से ज्यादा खुश नहीं है। गैली थॉमस को सजा देना चाहता था क्योंकि उसने नियम तोड़े थे। वह सोचता था कि हम जैसे ही जी रहे हैं वैसे ही ठीक है। अगली सुबह मीनो थॉमस को उस पूरे भूल भुलैया का मैप दिखाता है। मीनो थॉमस को कहता है कि वह पिछले 3 सालों से इस मैच की हर एक कोने में जा चुका है और उसके चप्पे चप्पे छान मारा है, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला है और उसने उसी के आधार पर यह नक्शा बनाया है। मीनो ने कहा कि एल्बी ने यह नक्शा किसी को भी बताने से मना किया था क्योंकि वह नहीं चाहता कि इस नक्शे को देखकर सभी की उम्मीदें टूट जाए। लोगों को नहीं पता चलना चाहिए कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब जो ये डिवाइस हमें उस ग्रीवर के अंदर से मिला है जिस पर नंबर 7 लिखा हुआ है, दरअसल उस भूल भुलैया के 1 से लेकर 8 तक अलग अलग ब्लॉग्स हैं। हर सुबह एक नया ब्लॉग्स खुलता है और इस डिवाइस पर लिखे नंबर 7 का मतलब यह है कि कल रात में हमने जिस जीव को मारा था वह नंबर 7 ब्लॉक से अंदर आया था। मतलब साफ है कि वह जिस रास्ते से अंदर आया है वही रास्ता बाहर जाने का भी होगा। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक लड़का आता है और वह कहता है कि जो लड़की लिफ्ट के ऊपर से आई थी वह किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है और सबको मार रही है। वह दोनों भागकर उस लड़की के पास जाते हैं। तभी थॉमस धीरे से उसके पास जाकर कहता है कि मैं थॉमस हूँ। तभी वह लड़की शांत हो जाती है। थॉमस उस लड़की को कहता है कि मेरे सपनों में कई बार तुम आती हो, लेकिन मैं सपने समझकर उन्हें छोड़ देता हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वह सपने नहीं बल्कि हमारी यादें हैं। लड़की जिसका नाम टेरेसा है उसके पास 2 सिरिंज है और वो थॉमस को दे देती है। तभी थॉमस सोचता है कि कहीं यह उस जीव के काटने का इलाज तो नहीं है। टेरेसा और थॉमस दोनों एल्बी के पास जाते हैं और सभी को कहते हैं कि हमें ये इंजेक्शन एल्बी को लगाना चाहिए, शायद इससे उसकी जान बच जाए और वैसे भी वह मर तो रहा ही है। और वो इंजेक्शन एल्बी को लगा देते हैं जिसके बाद एल्बी ठीक होने लगता है। अगली सुबह मीनो और थॉमस फिर मेज के अंदर जाते हैं और ब्लॉक्स नंबर 7 के पास जाते हैं। जैसे ही वह उसके पास जाते हैं वह डिवाइस जो उनके पास था वह एक्टिवेट हो जाता है और वह डिवाइस के हिसाब से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और सामने उनके एक दीवार आ जाती है जहां पर रास्ता खत्म होता है। तभी उस डिवाइस पर लाल लाइट ग्रीन हो जाती है और दीवार के अंदर से एक रास्ता निकलता है। उस रास्ते के अंदर एक और रास्ता था, लेकिन पहले रास्ते के पास जाते ही एक लाल लाइट उनको स्कैन करती है। तभी कंप्यूटर्स को पता चल जाता है कि ये ग्रीवर्स नहीं बल्कि इंसान है और सभी रास्ते वापस बंद होना शुरू हो जाते हैं। अब तो और तेजी से दीवारें बदल रही होती हैं और वह दोनों तेजी से दौड़ते हैं और जैसे तैसे बचकर वापस आ जाते हैं। वापस आकर वे दोनों बाकियों को बताते हैं कि उन्होंने 3 सालों में पहली बार एक नया रास्ता मिला है और हो सकता है कि वह बाहर जाने का रास्ता हो। तब भी एल्बी को होश आ जाता है और सभी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं।
थॉमस एल्बी को बताता है कि हमने एक नया रास्ता खोज लिया है, लेकिन अब एल्बी थॉमस को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने ही यह सब कुछ किया है, जिन लोगों ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम भी उन्हीं में से एक हो। एल्बी को यह पता इसलिए होता है कि उसे डंक लगने के बाद धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाता है। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि आज मेज के दरवाजे बंद नहीं हो रहे हैं, यानी आज ग्रीवर सीधा अंदर आ जाएंगे, और वह सभी उस दरवाजे के पास जाते हैं। तभी वहां पर ग्रीवर्स आते हुए दिखाई देते हैं और हमला कर देते हैं। थॉमस उन सब को छुपने के लिए कहता है। ग्रीवर्स कई लोगों को मार देता है, जिसमें एल्बी भी शामिल है। उसी दौरान वो ग्रीवर का एक डंक काट देते हैं और थॉमस उस डंक को खुद पर लगा लेता है, क्योंकि वह जानना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि डंक लगने के बाद आदमी की यादें वापस आ जाती हैं। हमने आपको पहले बताया था कि उस लड़की के पास 2 सिरिंज थी, जिसमें से एक को तो एल्बी पर लगा दिया गया था और अब एक थॉमस को लगा देते हैं। अगली सुबह जब थॉमस उठता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन वह देखता है कि वह खुद एक पिंजरे में बंद है। उसके साथ में लड़की टेरेसा भी थी। आपको याद होगा कि वह लड़का जिसका नाम गेली है, उसे लगता है कि थॉमस उन सब के लिए खतरा है। जब तक वो यहाँ पर हैं हम सब ऐसे ही मरते रहेंगे। थॉमस उनको समझाता है कि हम कोई जेल में फंसे हुए नहीं है, यह एक तरीके का टेस्ट है जो हम सब पर किया जा रहा है, और यह पहली बार नहीं है। ऐसा तब से हो रहा है जब हम बहुत छोटे थे, उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। धीरे धीरे एक एक करके सभी गायब होना शुरू हो गए, और वह सभी और कहीं नहीं बल्कि यहीं आते थे, और मैं भी उन्हीं लोगों के साथ काम करता था। तभी मीनो पूछता कि अगर तुम उन लोगों के साथ काम करते थे तो तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा गया। थॉमस कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। टेरेसा को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ये सभी आज उनकी वजह से यहाँ पर हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग थॉमस के साथ थे और कुछ लोग गेली के साथ भी थे। अब गेली थॉमस और टेरेसा को बांध देता है और कहता है कि मैं इनको मारूंगा, लेकिन मीनो और उसके साथी उनको छुड़ा लेते हैं। थॉमस कहता है कि जो मेरे साथ आना चाहते हैं वह आ जाए, क्योंकि हम यहाँ से निकल रहे हैं और ये हमारे पास आखिरी मौका है। लेकिन गैली और उसके 4-5 साथी वे साथ में नहीं आते, वे वहीं पर रहते हैं। अब थॉमस और उसके कई साथी मेज के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाते हैं जहां पर बाहर निकलने का रास्ता होता है। तभी वे देखते हैं कि सामने बहुत सारे ग्रीवर्स आ जाते हैं, लेकिन यह सब लड़ते लड़ते किसी भी तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, जिनमें कई लोगों की मौत होती है और वे दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, जिसे खोलने के लिए एक खास कोड की जरूरत होती है। लेकिन इस कोड के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता है। तभी वहां पर एक लड़का कहता है कि यहाँ पर 1 से 8 तक ब्लॉक्स हैं, जिनका सीक्वेंस मीनो को पता है, और वह मीनो इस खास सीक्वेंस को बोलने के लिए कहते हैं। जब उस सीक्वेंस को उस कॉर्ड की जगह लगाया जाता है तब दरवाजा खुल जाता है और बाकी के ग्रीवर दीवारों के अंदर दबकर मर जाते हैं। अब थॉमस और उसके साथी उस दरवाजे से होकर एक कमरे में पहुंच जाते हैं। उस कमरे के अंदर एक और दरवाजा होता है जहां पर लिखा होता है एग्जिट, यानी कि बाहर जाने का रास्ता। जब वे उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां चारों तरफ लाशें पड़ी हैं और बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक मरे पड़े हैं। उस कमरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो एक साइंस की लैब थी जहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और वहीं से उन पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि उन वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को किसने मारा। तभी थॉमस अपनी फिंगर को एक फिंगरप्रिंट स्कैनर पर लगाता है और वहां पर एक टीवी स्टार्ट होती है और जिसमें एक महिला कहती है कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो इसका मतलब यह है कि तुमने मेज के फर्स्ट ट्रायल को पार कर लिया है। और वह कहती हैं कि सूरज की गर्मी ने हमारी दुनिया को जला दिया है, लाखों लोग मर चुके हैं और एक नई बीमारी लोगों के अंदर फैल रही है जो सीधा दिमाग पर हमला करती है और लोग जानवर बनते जा रहे हैं। तब हमने एक नई पीढ़ी तैयार करने की सोची, लेकिन यह इतना आसान नहीं था क्योंकि उससे नई पीढ़ी को कई सारे टेस्टों को पार करना पड़ेगा। उन्हें मुश्किल से मुश्किल हालातों को झेलना पड़ेगा ताकि हम उनके दिमाग की क्षमता का अंदाजा लगा सके। अब जब सभी लोग समझ जाते हैं कि वे सभी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, वह कहती हैं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन जल्दी ही तुम्हारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। यह तो बस टेस्ट की शुरुआत हुई है। वह कहती हैं कि हमारे लिए बहुत देर हो चुकी है, बाहरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी पीछे से कुछ लोग आते हैं और सभी को मारना शुरू कर देते हैं और अंत में वह महिला खुद को भी गोली मार लेती है। एक्चुअली ये सब टीवी में दिखाया जाता है। वह महिला भी एक डॉक्टर थी। थॉमस पास में ही पड़ी उस महिला डॉक्टर की लाश देखता है और सब कुछ समझ जाता है।
कि इस घटना को हुए ज़्यादा देर नहीं हुई है। अब जब सभी वह जा ही रहे होते हैं कि पीछे से गैली आ जाता है। गैली के हाथ में एक बंदूक होती है। वह कहता है कि थॉमस तुम नहीं जा सकते। उससे खुद पर आपा नहीं रहता है क्योंकि उसे भी डंक लग चुका है और बाकी के साथी मारे जा चुके थे। डंक लगने के बाद उसे सब कुछ याद आ जाता है। उसे पता चल गया था कि थॉमस ने ही उसे यहाँ पर भेजा था, इसलिए वह थॉमस को मारना चाहता था। वह गोली चलाता है और यह गोली एक छोटे से बच्चे को लग जाती है और जैसे ही उस बच्चे को गोली लगती है, मीनो अपने भाले से गैली को वह भाला मार देता है। इतने में वहां पर कुछ सैनिक आते हैं और उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं। अंत में डॉक्टर ईवा को दिखाया जाता है जिसने अपने आप को गोली मार ली थी, जैसा कि उसने उस वीडियो में बताया था। और वह सामने बैठे सभी लोगों से कहती है कि हमारा परीक्षण सफल रहा। वह कहती हैं कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग बच जाएंगे। खैर छोड़ो, अब इसको नेक्स्ट ट्रायल के लिए तैयार करो। इसके साथ हमारी ये फिल्म की कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाती है और इसके आगे फिलहाल कुछ नहीं दिखाया जाता है। लेकिन इस कहानी का आगे 1-2 पार्ट और भी बनाए गए हैं और हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और आपको बताएंगे थॉमस और उसके साथियों के साथ आखिर आगे क्या होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना और किसी दोस्त के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।